बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। जी हां, जब से पीएसएल की दो न्यू टीम्स की ऑक्शन हुई है, पीसीबी पीएसएल की मैनेजमेंट चेंज हो गई है। जो प्यार पाकिस्तान से लोगों का मिला है पीएसएल की ऑक्शन को, उसके बाद पहला फैसला यह किया गया है कि पीएसएल की मुल्तान सुल्तान की भी ऑक्शन कुछ ही दिनों के अंदर होने जा रही है। जी हां, इससे पहले कहा गया था कि पीएसएल 11 के बाद ऑक्शन होगी, लेकिन नहीं, जितना इंटरेस्ट लोगों का दिखाई दिया, ये फैसला हो चुका हुआ है कि मुल्तान सुल्तान की भी ऑक्शन होगी। और इसके अलावा ऑक्शन से मोहब्बत इतनी हो गई है कि अब फैसला किया जा रहा है कि पीएसएल के 11 की जो ड्राफ्टिंग है, वो ड्राफ्टिंग नहीं, उसको ऑक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये क्या कहानी है, आए जरा मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताता हूं। 30 जनवरी पीसी होटल लाहौर के अंदर पीएसएल की ड्राफ्टिंग या ऑक्शन ये होनी है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम भी मौजूद होगी, क्योंकि 29 तारीख को पहला मैच होगा लाहौर के अंदर टी20 का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस किसका, पाकिस्तान का। आपको याद है ना, सियालकोट के ओनर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान को भी सोच रहे हैं और पाकिस्तानी को भी सोच रहे हैं, तो मैक्सवेल भी उस स्क्वाड का पार्ट होगा, वो भी उस ऑक्शन के अंदर ड्राफ्टिंग के अंदर मौजूद होगा। अब आ जाओ जरा मैं क्या बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम जिसको कहते हैं ना, अवाम की हमेशा से सुनते हुए आते हैं, अवाम ही डिसाइड करेगी। उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप क्या चाहते हो, डायरेक्ट साइनिंग चाहते हो, ड्राफ्ट चाहते हो, ऑक्शन चाहते हो। सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कहा ऑक्शन। तो उन्होंने अगला ट्वीट करके रेहान को कहा, जो उनका टीम मैनेजर है, कि हमने फैसला कर लिया, हम पूरी कोशिश करेंगे ऑक्शन के लिए। इससे क्या हो गया क्लियर कि इस्लामाबाद का जो ओनर है ना, वो ऑक्शन के लिए तैयार है। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान का पुराना ओनर अली तरीन तो कब से कह रहा है कि हमें ऑक्शन चाहिए, तो वो ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है। 5-6 टीमों में से 2 बंदे तैयार हो गए। इसके अलावा इसी के साथ साथ हैदर अजहर, जो कराची के जिसको कहते हैं ना मैनेजर हैं, वो कहते हैं ट्वीट का रिप्लाई करते हुए रेहान के, हम भी इस चीज कहते हैं इस चीज के हक के अंदर है, हम भी इस चीज के लिए कह रहे हैं। 3 बंदे हो गए, पीछे बचा कौन, कोयटा, पिशावर, लाहौर। यहां से कोई जिससे कहते हैं ना मैसेज अभी तक नहीं आ रहा, ये लोग ऑक्शन की तरफ नहीं आ रहे। अब इनको मैं समझता हूं कि इनको भी खुल के सामने आके कह देना चाहिए कि हम भी जैसा कहते हैं ना ऑक्शन के लिए तैयार है। अगर ये भी तैयार हो जाए तो इसका मतलब क्या है, पीएसएल के अंदर ऑक्शन होगी। और अब इसके अलावा अब एक और चीज आपको बताता चलूं, हाइब्रिड ऑक्शन, ये लफ्ज सामने आ रहा है। अब ये हाइब्रिड ऑक्शन क्या चीज है, वो भी मैं आपको समझाता हूं, जहां तक मुझे समझ में लगी है। हाइब्रिड ऑक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतना बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो कहते हैं ना पीएसएल की ऑक्शन करवा दी जाए प्लेयर्स की। स्पेसिफिक प्लेयर्स को जिसको कहते हैं ना ऑक्शन के अंदर रखा जाएगा। जैसे हमें पता है कि प्लैटिनम कैटेगरी होती है, गोल्ड होती है, डायमंड होती है, सिल्वर कैटेगरी होती है। तो इसके अंदर यह हो सकता है कि प्लैटिनम कैटेगरी के जो प्लेयर्स हो उनके ऊपर ऑक्शन लगे, बाकी जिसको कहते हैं ना सारे के सारे ड्राफ्ट के अंदर चले जाए। कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को बोली के अंदर रखा जाए, पूल के अंदर रखा जाए, उन प्लेयर्स के ऊपर बोली लग सकती है। जिस फ्रेंचाइज ने जोन सा प्लेयर लेना है, पैसा खर्चो, लेके चले जाओ। बाकी प्लेयर्स को आप जिसको कहते हैं ना दूसरी कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑक्शन जिसको कहते हैं ना समझ अभी तक आ रही है। अब एक और बड़ी चीज के ऊपर आ जाए, वो बड़ी चीज क्या है, न्यू ओनर्स आके ये कह रहे हैं कि जीरो रिटेंशन। इस दफा पीएसएल के अंदर कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं होना चाहिए, वो ये आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्चा, बहुत पैसा, पीसीबी उन पे मेहरबान है। बाकी जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वो इस चीज के हक में नहीं है। पीएसएल का पहले उनको कहा गया था 3 प्लेयर्स रिटेन करने, फिर 4 की खबर आ रही थी, 4 पे इतने इश्यू से अब कह रहे हैं 0 प्लेयर्स को रिटेन करें न्यू ओनर्स। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग इस चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि नहीं 0 प्लेयर होना चाहिए, कि अब न्यू शुरुआत होनी चाहिए, नहीं भाई साहब, लाहौर लाहौर जानी जाती है फकर शाहीन हारिस, इनसे मोहब्बत है लाहौर को, लाहौरियों को। पिशावर कराची जो है वो जानी जाती है अपने प्लेयर से। पिशावर की टीम बाबर आजम, पहले तो शाहिद अफरीदी था, अब बाबर आजम से पहचानी जाती है, साइम अयूब हो गए, हारिस हो गए, इन प्लेयर से। अगर आप देखें, सब कुछ सिंपल बेसिक के ऊपर आ जाते हैं। जिन फ्रेंचाइजों में पिछले 10 साल के अंदर, जैसे शदाब खान हो गया, उसको इस्लामाबाद ने प्लेयर बनाया, शाहीन को प्लेयर बनाया, इन्वेस्ट किया उनके ऊपर, आज जो बड़े प्लेयर बने, कोई भी आके उनको लेके चला जाए, ऐसे थोड़ी होता है। और ऐसे वो कहते हैं ना क्लैश रहेगा भी नहीं। अगर आप जीरो रिटेंशन कर देंगे, सारे प्लेयर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा।
इसलिए मैं समझता हूं कि जो रिटेंशन है वो होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 4 प्लेयर्स की होनी चाहिए और एक आरटीएम लगना चाहिए। लेकिन वो ये आवाज उठाते हैं कि भाई फिर बाकी जो 2 न्यू टीम्स है उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उनको भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। प्लेयर्स आएंगे, वो करें ना, बातचीत करें, प्लेयर खुद ही कह देगा मैंने रिटेन नहीं होना, मैं उनकी टीम में चाहना से चला जाएगा। ये चीजें चलती हैं। बाकी ऑक्शन जो है ना, अगर ये हो जाती है, बेशक हाइब्रिड ऑक्शन क्यों ना हो, बहुत अच्छा होगा। हाइब्रिड ऑक्शन भी हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्लेयर का पूल होगा, जैसे मैक्सवेल भी इसमें आ गया, बड़े बड़े नाम आ गए, उनके ऊपर पैसा लगाएं, बोली लगाएं, किसी एक प्लेयर को ले जाए 15-20 करोड़ के ऊपर, पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी, इतना पैसा इस लीग के अंदर। फिर जिसको कहते हैं ना, अगले साल हर बंदा इसके अंदर रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि देखिए ना, वैसे भी तो 10 करोड़ डेविड वार्नर को दे रहे हैं ना। यही अगर 10 करोड़ ऑक्शन के अंदर होता तो कितनी वाह वाह होनी थी यार, 10 करोड़ लेके चला गया बंदा। ये चीज मैटर करती होती है। बाकी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दे आर स्ट्रॉन्ग चांस के बारिश आज भी हो सकती है, तो इसलिए गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैच होता है तो आई विश पाकिस्तान उस मैच को जीते और आगा की फॉर्म वापस आ जाए। लेट्स सी, देखते हैं आज के मैच के अंदर क्या बनता है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मुल्तान सुल्तान जो है ना, वो बहुत जल्दी बिकने जा रही है। और अब अली तरीन क्या करेगा? अली तरीन ने लास्ट मोमेंट के ऊपर बैक ऑफ कर लिया। अली तरीन 105 करोड़ के अंदर मुल्तान सुल्तान को रिटेन कर सकता था। अब क्योंकि आपको पता है पिछली 2 टीमों की बोली कितनी लगी है, 175 185। मुल्तान सुल्तान की वो बेस प्राइस ही 170 करोड़ से शुरू करेंगे, तो अली तरीन क्या कर लेगा? घाटा पड़ गया ना, कि कहां पे 105 करोड़ में मिल रही थी टीम, कहां 170 करोड़ पे कहानी चलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब अली तरीन टीम को खरीदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उनको ये शायद था कि जो न्यू टीम्स आएंगी वो 70-80 करोड़ के अंदर बिकेंगी, 90 करोड़ में बिकेंगी। उनकी शुरुआत ही 110 करोड़ से हुई, तो वो कहां तक पहुंच गई कहानी। तो अली तरीन तो अब इतना पैसा, जहां पे उनका 105 करोड़ पहले लग रहा था, वो 170 करोड़, 180 करोड़, 200 करोड़ तक मुल्तान सुल्तान जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा करेंगे तो ये तो समझ से बाहर है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।